नमस्कार। आकाशवाणी अल्मोड़ा और देहरादून केंद्र में प्रस्तुत छिन प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेशक सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 बल्हिवीर 12वीं तक छात्रों के व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण दी जाल। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी तेजी विस्तार हैरो। उत्तराखंड अंगदानक लीजी पंजीकरण करूनी वाल देशक दोहर राज्य बढ़गो 3000 हबीर ज़्यादा लोगों राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण करा। और वन्य जीव सप्ताह के तहत अल्मोड़ा में छात्रों के जैव विविधता संरक्षण के बारे में जानकारी दी गई। समाचारों की जगह में कृष्णा लटवाल। और अब समाचार विस्तार। प्रदेशक सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 बल्हिवीर 12वीं तक छात्रों का व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण दी जाल। इनमें पर्यटन और हॉस्पिटलिटी जैसे क्षेत्र शामिल छन। एकलिभेर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा बंशीधर तिवारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में स्विट्जरलैंडक एजुकेशन ग्रुप दगे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करो। यह तहत स्विस एजुकेशन ग्रुप राज्य में विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के बेहतर बढ़ोनक दगड़े 1 महीना प्रशिक्षण लजल। यह अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों के व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण मिलन दगे वो रोजगार दगे जुड़ल। और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में ये दोनों क्षेत्रों में रोजगार काफ़ी संभावनाएं है। श्री धामील कहा कि प्रदेश में धार्मिक, आध्यात्मिक और साहसिक पर्यटन दगे पर्यावरण पर्यटन के लिए बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्य करी जान लग रही। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9.5 सालों में देश में सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी तेजी विस्तार है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के मजबूत बढ़ने में उल्लेखनीय प्रयास करने लग रहे। और ऋषिकेशक गुमानीवाल में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यक्रम में बुलाने लग रहा थी। यह मौके पर श्री अग्रवाल विधायक निधि में गुमानीवाला में विभिन्न सड़कों के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए और 30 स्ट्रीट लाइट देने के लिए घोषणा करा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त छात्रों हैं अमृत कालक बखत में अपन सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का आह्वान करो। उन्होंने कहा कि नंतिनन के अपन कौशल के बेहतर करने के लिए लगातार प्रयासरत ऋण चयन। देहरादून के एक निजी स्कूल में आयोजित मिलिट्री हिस्ट्री सेमिनार में राज्यपाल को कि यह तरीका आयोजन बच्चों के हमारे सैन्य इतिहासक गौरवशाली पलुक बारे में जानकारी दिल। उन्होंने कहा कि देशक प्रत्येक व्यक्ति के वीर योद्धाओं पराक्रम और उनर बलिदानक बारे में जानना बहुत जरूरी है। ध्यान देने वाली बात है कि यह 2 दिवसीय सेमिनार देश भरक 38 स्कूलों छात्र और कई पूर्व सैन्य अधिकारी हिस्सा लेने लग रही। प्रदेशक जिला विकास प्राधिकरणों में मकानक नक्शों में जुड़ी समस्याओं के निस्तारणक निर्धारित समय सीमा के 15 दिन में घटबीर 7 दिन करण पर विचार करे जान लग रहा। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल बता कि गैर एकल आवासीय इकाई मानचित्र में जुड़ी जटिलताओं निर्धारित समय सीमा के 30 दिन में घटबेर 15 दिन करी जा सकूं। उन्होंने कहा कि सरकार यस कार्मिकों के वेतन रोकण पर विचार करने लग रहे जो तय समय के भीतर आवासीय मानचित्रों निस्तारण नहीं करने लग रहे। उन्होंने पत्रावलियों 50% हबेल अधिक छन। देहरादून में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 86वीं बैठक का आयोजन करेगा। इस दौरान अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धनल केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत आम लोगों के ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दी गई। उन्होंने सब बैंकों के लंबित ऋण आवेदन पत्रों तय समय सीमा पर निस्तारण करण होने को और निरस्त करी गई ऋण आवेदनों पर पुनर्विचार करने के लिए को। श्री वर्धनल ऋण आवेदनक संबंध में सब बैंकों के नो पेंडेसी वर्क कल्चर के अपनाने के लिए निर्देश दी। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार सब जन कल्याणकारी योजना में तय करी गई लक्ष्यों के जल्द पूर्ण करने के लिए निर्देश दी ताकि लोगों के रोजगारक अवसर मिल सको। पाकिस्तानक हिंदुओं एक जत्था हेमकुंड साहिबक यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचो। ये यात्रियों जत्थक ऋषिकेश पहुंचने पर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के प्रबंधक सरदार दर्शन सिंह के नेतृत्व में जोरदार स्वागत करेगा। इस दौरान जत्थक नेतृत्व करने वाले कपिल कुमारल बता कि पाकिस्तान और भारत तक संस्कृति में कोई ज़्यादा अंतर नहीं थे। उन्होंने बताया कि 65 लोगों के जत्था कराची में 26 सितंबर को चलो और यह 27 सितंबर के बाघा बॉर्डर पार करो।
यह एक बाद वो सिद्ध 28 सितंबर होकर दिल्ली पुजी और 4 अक्टूबर होकर ऋषिकेश पुजी। यह एक बाद वो हेमकुंड साहिबक यात्रा पर निकलल। अंगदानक लीजी पंजीकरण करोनी वाल उत्तराखंड देशक दोहर राज्य बड़गांव प्रदेश में आयुष्मान भव अभियानक अंतर्गत संचालित सेवा पखवाड़ा के दौरान 3000 से ज़्यादा लोग अंगदानक शपथ लेते हुए राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण करा। यह अभियानक संपन्न होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल अंगदान करने वालन के प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देवे सम्मानित करल। ध्यान देने वाली बात है कि एक पखवाड़ा तक चली यह अभियानक दौरान उत्तराखंड में सर्वाधिक 872 लोगों नैनीताल जिले में अंगदानक लीजी पंजीकरण करा। अलमणक गोविंद पल्लव पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान वन्य जीव संरक्षणक लीजी साझेदारी विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन करो। वन्य जीव सप्ताह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों छात्र शिक्षक और शोधार्थियों प्रतिभाग करो। संस्थानक डॉक्टर रविंद्र जोशील छात्र छात्राओं के वन्य जीव में पाई जाने वाली विविधता और इनर पर्यावरणीय महत्व और इनर संरक्षण के बारे में जानकारी दे। यह मौके पर संस्थानक वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ID भट्टल छात्रों के वर्तमान वक्त में होने वाले जलवायु परिवर्तन के अनुरूप पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगारक संभावनाओं के तलाशण में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा चलाई जाने लगी विभिन्न कार्यक्रमों के लिए जानकारी दी। इस दौरान छात्रों के मिशन लाइफक लिए शपथ दिलाए गए और स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत स्वच्छता रैली के लिए आयोजन करेगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित कर रही। पुरस्कारक लिए पात्र खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और संस्थाओं और विश्वविद्यालय के आवेदन पोर्टल dbtyas sports.gov.in पर अगिल महीने 2 तारीख तक जम कराई जा सकनी। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं करी जाल। आवेदन केवल पोर्टल के माध्यम ऑनलाइन भेजी जा सकनी। मंत्रालय प्रत्येक साल खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित करो। वर्ष 2023 तक लिए खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित करने अधिसूचना वेबसाइट पर अपलोड करेली। चमोली जिलाधिकारी हिमांशु खुरानाल अधिकारियों के अपन स्कूल अपनों प्रमाण पत्र के तहत जिले में 11वीं कक्षा छात्रों के 100% प्रमाण पत्र बढ़ोनक निर्देश दे। उन्होंने सभ्य उप जिला मजिस्ट्रेट के तहसील स्तर पर नियमित रूप में कोर्ट लगुण और 6 महीने बेले अधिक लंबित वादों के जल्द निस्तारित करने के लिए को जिलाधिकारी के दौरान दैवीय आपदा में जारी धनराशि वितरण करते हुए प्रभावित परिवारों को शीघ्र विस्थापन के लिए निर्देश दे। उत्तरकाशी जिला द्रौपदी का डांडा हिमस्खलन दुर्घटना के 1 साल बाद लापता चलन लग रही पर्वतारोहियों में एक शव बरामद करेगा, जबकि दोहर लापता प्रशिक्षु पर्वतारोही की तलाश करी जाने लग रहे। खोजबीन अभियान नेहरू पर्वतारोहण संस्थानक और बैच चलाई जाने लग रहा। ध्यान देने वाली बात है कि द्रौपदी का डांडा क्षेत्र में पिछले साल 4 अक्टूबर के हिमस्खलन चपेट में होने के बाद 29 पर्वतारोहियों की मृत्यु हो गई और जबकि 2 पर्वतारोही लापता चलन लग रहा छी। रुद्रप्रयाग जिला करोखी गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन करे जाने लग रहा। आज 51 जल कलशोक भव्य यात्रा निकाली गई, जिसमें विभिन्न गौनों सैकड़ों श्रद्धालु शामिल है। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन में तुंगनाथ घाटी के वातावरण भक्ति में बढ़ी हुई छू। आगामी शनिवार होकर पूर्णाहुति की जगह श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ समापन हल। और अब संक्षिप्त में समाचार। चंपावत में जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित करी गई। दौरान सांसद अजय टमटालकर के अधिकारियों के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का निर्देश दे। वन्य जीव सप्ताह के अवसर पर चमोली जिला राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गौचर में वन्य जीवों के पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका विषय पर गोष्ठी और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करो। यह मौके पर छात्राओं ने पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और बाल विकास मंत्री रेखा आर्यल प्रधानमंत्री के 12 अक्टूबर होकर अलमाड़क जागेश्वर धाम उनक तैयारियों के लिए अधिकारियों तक बैठक कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करो। बागेश्वर जिलाधिकारी अनुराधा पालल जल जीवन मिशन प्रथम चरण में पूर्ण होने गई कामों का निरीक्षण कर भी कार्यदायी संस्थाओं के तय भुगतान करने का निर्देश दे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेशक सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 में लिबे 12वीं तक छात्रों के व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण दी जाल। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी तेजी विस्तार हो। उत्तराखंड अंगदान के पंजीकरण करने वाले देशक दोहर राज्य बढ़गो 3000 से ज़्यादा लोगों राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण करा। और वन्य जीव सप्ताह के तहत अलमड़ में छात्रों के जैव विविधता संरक्षण के बारे में जानकारी दी गई। यह प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन समाप्त हो।